अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया, उस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। खास तौर पर बहुत से कमेंट्स ये आ रहे हैं कि अम्मा स्टेक हमारा फेवरेट सेगमेंट बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग अक्सर ये बात कहते भी थे कि हम ड्रामे शायद सारे फॉलो नहीं करते, हम वहाँ के रिव्यू एंजॉय करते हैं, बट अब आप जो अम्मा स्टेक में बात करी हो, हमारे मुल्क में जो हो रहा है, जो बातें आप छेड़ी, उनसे लोग बड़ा कनेक्ट करें, लोग बड़ा उनको पसंद कर रहे हैं। तो आई थिंक इसी के साथ हम शो की शुरुआत करते हैं आप सबके नए फेवरेट सेगमेंट के साथ, जो है अम्मा स्टेक। अम्मा स्टेक में सबसे पहले बात हम करेंगे उस खुशखबरी की जो हम सबको कल मिली। वो ये है कि भाई ईद तक अब बाजार खुले रहेंगे, सारी खवातीन खूब शॉपिंग कर सकती हैं, खूब मैचिंग झुमके और बैग और जूते ले सकती हैं। पहले एक रिस्ट्रिक्शन थी कि 9 बजे तक सारी मार्केट्स बंद हो जाएंगी और 11 बजे सब रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, बट अब वो नहीं है। तो खूब खाओ पियो रात तक, 12-1 बजे तक। ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਚ ਜਾਣਗੇ नहीं, फिर भी 8 दिन तक खुश हो सकती हो ना ਇਹ अम्मा। ਪਸਤੌਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਜ਼ੇਨੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੜਾ ਤੜ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਨਖੱਤਿਓ ਸੜਕ ਤੜ ਕੀ ਹੈ ਹਨੀ ਜ਼ੋਂਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा आप ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਹਿ ਜੋ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਲੜ ਲੜ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा आप सबको बताता चलो कि अम्मा आज बहुत से प्रॉप्स लेकर आई हैं। काश मैं अब कैमरा यहाँ पैन करके दिखा सकता, अंडे, छुरियां, बंदूकें, पता नहीं क्या क्या लेके। ਇਹ ਵੀ ਐਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਠੰਡ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਛ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਿੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਫੜਾਂ ਚੀਜ਼, ਕਿਹੜੀ ਫੜਾਂ। ये पेट्रोल बहुत महंगा हो गया और हर हफ्ते खबर आती है कि फिर और महंगा हो रहा है और मजीद महंगा हो गया है, 20 रुपए और ਅੱਗੇ महंगा। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਛੋੜ ਦਿਓ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਛਿੜਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤੇ कि मुल्क के हालात बहुत लोग परेशान ਸਾਰੇ। हैं। ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੋਂਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਾ, ਜ਼ੋਂਬੀ ਅੱਖਰ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ होना। ऊपर से कहा जाए लोड शेडिंग शायद और होगी आगे जाके। अब मैं पढ़ा था एक पोस्ट कहीं कि उन्होंने कहा है कि शायद अब ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਤ ਸਲਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਈ ਮਜੀ ਸੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਉਹਦੇ ਪੈਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਅੰਮਾ ਮੁਲਕ ਕੇ ਹਾਲਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਘੁਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਨੀਂਦ नहीं आती, मैं खत्ता तो डराना क्या मन, अम्मा के क्या होगा, पैसा गिर रहा है, डॉलर बढ़ा है, हालात खराब, सोन लगे यार रोजाना मैं टेंशन दिंदा। हुण जो अगे जाके महंगाई होने के थोड़े अगे तपे पे आ, तो अम्मा को रात को थोड़ा मैं बताता था कि अम्मा जरा सोचती सो ना सके, सोचती हुई सोएं सोच कि क्या करना आखिरकार। मैं सवेरे उठ ही ना सके, जिड्डी उम्र है भी हो सकता है, सांस लिया तो ये जहाँ, ना लिया तो वो जहाँ, सुनानदारी में किन टेंशन सुनाएगा। खैर अम्मा स्टेक में आई थिंक एक और हमें बात जो हम करना चाह रहे हैं वो है दुआ जहरा केस के बारे में। हालांकि मेरे मुताबिक हमने काफ़ी बात की थी लास्ट 2 हफ्तों से और उसको हम ज़रा रैपअप कर लेते बात को, बट ये केस हर हफ्ते एक नया मोड़ ले लेता है और लोग भी कमेंट करते हैं कि आप बात करें कि अम्मा की बात लोगों तक बहुत लोग उससे लोग अग्री करते हैं उस बात से, और लोग कहते हैं कि अम्मा हमारी आवाज़, तो अम्मा आप कुछ बात करना चाहोगी। बल्कि आप सबको बताता चलूँ कि इस केस पे उन्होंने एक वेब सीरीज़ भी बना दी है। उसको शॉर्ट फिल्म पहले कह रहे थे, अब उसको उन्होंने वेब सीरीज़ का नाम दे दिया है, उसकी एक एपिसोड आ चुकी है। बड़ा मुझे अनएथिकल लगा वैसे कि इस तरह केस पे असली नाम लेके एक फिल्म बनाना हम नहीं बना सकते आप लोग। अच्छा तो कहने जरूरत की थी, पता नहीं पाकिस्तान में शायद लॉस बहुत कमजोर है इस तरह। आप हमारी असली केस चल रहा है जो भी खत्म नहीं, तो आप उस पर कैसे एक कहानी बना सकते हो असली वही नाम लेके दुआ, या तो आप किसी आपने परमिशन ली हो, शायद क्या पता उनके माँ बाप से ली परमिशन, यू नेवर नो। आपने देखी वैसे वो? देखी मैं दुआ वाली, मैं कहा क्या इसमें बता रहे हैं। बहरहाल मुझे ये है कि इसमें जो बच्ची दुआ का करैक्टर दिया ना, उन्हें सारी ये शॉर्ट फिल्म का बेड़ा गर्क करता। एड्डी चतुर ते चलाक बच्ची कहती हुणे मैं सुपरस्टार तुसीं मैं ऑस्कर दे दो कि मैं किड्डी तेज बच्ची हाँ, मैं एक्टिंग जाकर धुम मचा दांगी। बेटा ਐਸ ਕਰੈਕਟਰ ਲਈ ਧੁੰਮ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਬੱਚੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਤਹਾਈ ਕਸਮ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦੱਬੂ ਟੈਪ ਦੀ, ਇਸ ਟੈਪ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਸਹੀ ਦਾ ਕੰਨ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਆ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ ਬੱਚੀ को। अम्मा ये कोई आपका पॉइंट नहीं ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ। अम्मा मस्त, आई थिंक अम्मा एक एक्टर से काम होता है कि आपने रोल को निभाना होता है, तो आप बात थोड़ा ज़रा बात से ज़रा आई गेस करिए मेरे ख्याल से। और आप कुछ बात करना चाहोगी इस केस के बारे में? आज तो फिर मैं भी थोड़ी बात करना चाहूँगा। मैंने भी देखा एक इंटरव्यू जुनैरा का
ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਪਵੇ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਦਫਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਸਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰਨਾ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइबर कटे, यकीन कर दी पागलों ने इस काम च उसमें पहले भी नहीं है, पहले बहुत कम है, व्यूज आते हैं जो कुछ भी है। अब मेरी जुनैरा की गाल आज गिनी थी, तू अपनी फूफी फेस जुनैरा से कर, मैंने देखा, मुझे भी बहुत गुस्सा चढ़ा उस वीडियो देख के। जुनैरा की गाल दफा दूर कर, जुनैरा दे चुल्ले ही पा दो, दिखाई झूठी। अब मैं इस केस का कह रही हूँ, अब इस केस के लिए दुआ का देखना है कि उसकी उम्र कितनी है। उसको कराची लेके गए मेडिकल बोर्ड के लिए, सारा ठीक है, मेडिकल बोर्ड बैठा, सारा कुछ करना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मुझे इस चीज़ का जवाब दिया जाए। पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਦਾ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਤੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਕਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਹੀਰ ਦੀ ਕੋਈ औकात नहीं, चवानी का बच्चा है। अब कराची ये सारे लोग गए हैं दुआ को लेके, जहीर वगैरह गए ने। अब केस ये है कि एक तरफ दुआ के माँ बाप हैं, एक तरफ दुआ का मियाँ है। ਹੁਣ ਦੁਆ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਾँ-बाप ਉਹਨੂੰ नहीं मिल सके। अच्छा। अगर माँ बाप नहीं मिल सके तो फिर वो बच्ची अभी जहीर के साथ क्यों है? कराची जाते सार ये होना चाहिए था ना, जहीर अगर माँ बाप से नहीं मिलने दिया, ए बच्ची नूं किते अलहदा कली रखा जाता जिन्नी देर तक उत्थे कराची रहना। ए की सहूलत दी गई है कि ताकि फिर जो ना गल्लां बातां अपनी जो कुछ मतलब उन्हें जहीर ने करना, जहीर ना करता रहे। अब दुआ के साथ एक तो उसके माँ बाप के साथ पूरा पाकिस्तान, मेहदी काज़मी बच्चे के साथ, जिब्रान नासर बच्चा, इन्ना उस बच्चे का नाम है, और मुस्तकबिल दा इमरान खान है। दसो मुस्तकबिल दा इमरान खान भी दुआ काज़मी दे नाल। शहला बच्ची है, वो भी बड़ा वड्डा नाम है, मैंने नहीं पता की है, मैंने नहीं पता, उसकी शक्ल बहुत दफा देखी है। वो बच्ची भी दुआ काज़मी दी काज़मी दे नाल है। सारा पाकिस्तानी एडे एडे वड्डे लोग उन्हां नाल है। जेड़ा बच्चा जहीर या ते सानूं दस्सिया जावे उन्हां कोई जिन्नात ने, कोई भूत ने कि जेह्ड़ी सरबराही करते पे ने। उस बच्चे दे सिर ते केदा हत्थ वे, वो किस बेस ते वो बच्चा सेफ कराची जाके वो बैठा पे कमरे च दुआ दे नाल जाके बैठी। मैंने ये चीज़ समझ नहीं आती पई। अब ये जो केस है, ये खाली एक मेहदी काज़मी का केस नहीं है। पाकिस्तान में बसे लाखों करोड़ों इंसानों के जिनके इस उम्र की बच्चियाँ, ये उनका केस है। ये वाला केस मेहदी काज़मी की जीत नहीं है, सब माँ बाप की जीत है। अगर इसमें हार है तो सब माँ बाप की हार है। अगर दुआ की जीत होती है, दुआ बच्ची, मैं कहती हूँ 14 साल की उसका बाप कहता है, गवाह कहता है, चलो मैं कहनी गलत ना, बच्ची 14 साल दी हो, बच्ची 16 साल दी है, और बच्ची अगवा भी नहीं हुई, बच्ची नसी है। दोनों चीज़ा होने के बावजूद कि 16 साल की बच्ची नूं असी माँ बाप कदी अपनी 16 साल की बच्ची नूं भरा दे इलावा, प्यो दे, भैन दे, माँ दे इलावा कदी उस बच्ची नूं 10 मिनट दूर बाजार है कदी कल्ले जान दिता है, कदी जान दिता है। तो किस तरह एक बच्ची कराची तो लाहौर आ गई है तो असी कह दिए ठीक है? ना जी ना, यह गल बिल्कुल ठीक नहीं। खुदा दा वास्ता गौरमेंट जो भी कुछ हुए, यह सिर्फ मेहदी काज़मी दा नहीं, पूरे पाकिस्तान की बच्चियां ए उम्र ते हुंदी ना समझे। अज मेरे मुंह च 100 चुलियां दी सवा सारे जमाने का कूड़ा मेरी जुबान ते। इस बच्ची की जीत जी दुआ ते जहीर दी हुंदी है, पूरे साढ़े मुस्तकबिल फ्यूचर का सारा तबाह हो जाएगा। हर बच्चा, हर इसम का बच्चा कहेगा असी भी लैला मजनू बन जाइए, असी भी अपना ना, अगले कहेंगे कि जब इस चीज़ की एडी जीत हुई है क्यों नहीं बच्चे यह चीज़ करेंगे। इन्हों का ऐसा अंजाम तुम करो कि कोई यह चीज़ सोचो तो पहले 100 बारी बच्चा सोचे हाय उनका क्या हुआ था, हम नहीं ये करते। तो जे तुम यह चीज़ कर दी थी, हर बच्चा कहेगा, मुंडा कहेगा, जी इसम की बच्चियां होंदियां नहीं दाने। दुआ देखिया कराची तो लाहौर आ गई सी, तू मेरे लिए दुनिया आ सकती है ते घंटा करके। हर बच्चे लुच्चे लफंगे लपोड़े, इस उम्र के बच्चे बड़े लुच्चे लफंगे ने। उन्होंने हर जी बच्ची नूं यही मैसेज देना जी, खुदा दा वास्ता मुस्तकबिल जिहड़े भी बच्चे ने उन्हां दा मुस्तकबिल सेफ कर लो। अगे पाकिस्तान च दबाइयां माची ने पियां, हुण बच्चों का फ्यूचर है जना खराब करो। तुहाडी बड़ी मेहरबानी। इस चीज़ का फैसला की है समझ तो बाहर क्यों नहीं हुंदा पिया, क्यों दुआ दे माँ प्यो नूं नहीं दित्ती जांदी भी? यह तो खुदा दा वास्ता दस दवो। तो किडनैपिंग गैंग वो एक तरफ बात है, उम्र तो उसकी छोटी है ना। हाँ। की बात बिल्कुल सही है। तो जब एक बच्चा इस उम्र का गलती करता है, माँ बाप को हक है सजा देने का। वो बच्ची गई है, और बच्ची माँ प्यो ने मिले, मैं कहनी है दुआ जिस दिन मिल जाए, मैं बतौरे नानी भी ते बतौरे दादी भी, मैं कराची जाकर नाना रज रज के कुटिया, ना काज़मी कुटे ना बोटी कुटे, और चूहिया मेरे को नहीं बचेगी। जा काम कर, और चूहिया जिड्डी सेहत देती है। नहीं अम्मा नहीं, आई थिंक हमारे मुल्क में है एक माँ बाप का प्यार दिखाने का तरीका कि माँ प्यो नानी दादी बन के कुटना, मैं तो सस बन के नहीं कुटना, नानी दादी बन के कुटना। पहले कंसर्न भी दिखाते हैं, फिर सब मारते भी हैं। आपसे मारना कुटना क्या हमारे कल्चर का हिस्सा है। हुण देख मां बेचारी की मां तड़पदी रही ओनू देखण नू,
ਉਹ ਜ਼ਹੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਹੀਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹਾਂ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹੀਰ ਤੇ ਦੁਆ ਨਾਲ बैठ के। चलो ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਹੀਰ ਕੀ ਹੈ? चलो ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ लेट्स होप के केस जरा सॉर्ट हो जाए। आई थिंक इस ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ 14 ਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। चल लेट्स होप द केस गेट्स सॉर्टेड, आमीन। है ना। और इसी नोट पे से शो की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे ड्रामा सीरियल संगे माँ के साथ, जिसकी आखिरी एपिसोड लगी। तो संगे माँ की आखिरी एपिसोड कैसी रही? संगे माँ ड्रामा मैं बहुत शौक से बहुत मज़े से देखती थी, बहुत अच्छा ड्रामा था। राइटर की मैंने बार बार तारीफ़ की कि उसने जहाँ जहाँ पे अच्छा काम किया। इसमें भी अब एक सीन था जिसमें आतिफ असलम ने सॉरी हिलमत इसमें कहता है कि ये मेरे बाप की जायदाद के कागजात, हमने कहा कि बैठे बैठे कितनों ने सारी जायदाद के कागजात ले ले। बहुत अच्छा वो राइटर ने लिखा था कि उसने सिर्फ नकलिया में कहा था अपने दादा को डराने के लिए कि मेरे पास कागजात है, कागजात नहीं थे। वेल डन बेटा, वेल डन कहता वो बात ना वेल वे तो ना डन। ए बेटा अंडे ए अंडे तेरे सिर दे मारन ले अम्मा शुक्र कर अंडे मारे ने, टमाटर नहीं मारे। टमाटर मैं तो पता नहीं की कुछ मारना चाहती भी सी। मुझे खुदा की कसम यकीन नहीं आ रहा, इंटरनेशनल टीवी पे एक राइटर इतना अच्छा जिसकी मैं हर बार अक्सर तारीफ करती हूँ, वो किस तरह इतनी बड़ी गलती नहीं गुनाह ही कर दिता। क्या है दे विच की दिखाया अच्छा लगता अंडे वापस ऐला कुटिया इसमें आप दिखाया एंड पे मरजान ते जरसांगा दोनों मर गए ने हाँ खुदकुशी करके। अच्छा शाबाश बेटा तेरे ते, ए तो किस तरह दहाता। अब उस साइड पे केस सारा लड़ा जा रहा है, मरजान दा जेड़ा जरसांगा दा कत्ल दा के कसास। इस्लाम में कसास सूरत अल निसा आयत नंबर 91 92 ओदे च लिखा पे है कसास। अगर के कसास क्या होता है? कसास दा अगर आप किसी को कत्ल कर दो, अगर ओदे वाकिन चाह पैसे लेके, blood money, हाँ। लेके ते तुस ओ अल्लाह मियां ने इस वजह तो कीता सी कि ताकि फसाद शर खत्म होवे, कत्ल दा कर तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी इस फसाद में, इसलिए किया था। अब इसमें वो कहती है जरसांगा कहती है, वो कहता कि सोच लिया असीं दोनों मरन लगे हाँ, असीं मरीए कि ना मरीए। अगे जरसांगा कहती नहीं ए जड़ी कसास दे के असीं 2-4 साल की जिंदगी इत्थे ते गुजार लवांगे, उत्थे की जवाब देवांगे। दूर फिटे मुंह ताड़ा बेड़ा करके जाए यार। अल्लाह ने इन्नी गल कही है कसास, अल्लाह ने जब चीज कही है दुनिया च नहीं बनी हुई। अगर दुनिया का ये कानून होता फिर ये बात ठीक थी कि असीं अल्लाह ने जाके की जवाब देवांगे 2-4 साल जिंदगी। ए ते अल्लाह ने कसास किया होया। अब कसास का फैसला वहां पे हो रहा था। कसास इस्लाम च जायज सी। मैनू दसो है बुढ़ा ते बुढ़ी दी खुदकुशी का की मतलब सी। एक ते दसो पहले इन्होंने कत्ल किया, मैं उधर होती थी अपने पुराने घर में, तो वहाँ पे मस्जिदों में ये आता था कि हर चीज़ की माफी है, कत्ल नहीं मतलब तुसी कर दो कि पूरी इंसानी का जो है चीज़ कर दो। और तुसी पहले कत्ल किया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਟ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ, पूरे सेट पे मैं जान सर संगा सब मैं कमांगी। तुसी किसी ने नहीं आ गल कही कि किस तरह हम इस चीज का कर रहे हैं कि पहले हमने कत्ल किया, अपना दसदा पे कि कत्ल किया उसका क्या ए अपने लो मदावा करन दे ने कत्ल दा और ताड़ा बेड़ा करके ए किस तरह कत्ल दा मदावा हो गया जब अल्लाह ने कहा कसास दे दो, कसास दिता जा रहा सी। एक खुदकुशी हराम दसो तुसी खुदकुशी दिखा देते। पूरा आधा ड्रामा मरजान दा ते जरसांगा दा दोनों घोट घोट के फीम पी पी कर कॉफी बना के तो दोनों ने पी ली कि सुन पी के चलो ਅਸੀਂ मर जाइए खुदकुशी मतलब उसको जरा अच्छे तरीके से पेंट किया गया ना। अगर ਤੁਸੀਂ करना सी खुदकुशी ने दस्या। अब इसमें बच्चा था मस्तान ने अपनी सजा चुनी सी ना कि मैं उन्होंने घर का गुलाम बन के रवांगा कि मेरे को गलती तो मेरे को गुनाह होया पिया। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਮਰਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਕਾਬਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਲੀਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ख्वार करता ये खुदकुशी किस तरह तुसी दिखा दी थी। अच्छा मैंने ड्रामा नहीं देखा, बट मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ को दिखाया जाता है ना गलत लाइट में, तो उसमें हमारा गलत मसला नहीं होता। मसला तो पता है उसको ग्लोरीफाई किया जाए।
जैसे होता है ना, अक्सर कहते हैं कि भाई जैसे अब मुझे आपकी बातों से लग ऐसे रंग, उन्होंने इसको बड़ा एक अच्छे रंग में पेंट किया, ਐਡਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਜਨੂ ਤੇ ਉਹ ਲੈਲਾ ਦੋਨੋਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਚ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਦੋਨੋਂ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਬਣ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ उसको ग्लोरीफाई करना गलत बात है, अगर दिखाना गलत बात नहीं है अम्मा, और किरदार बहुत दिखाते हैं, एक फेस से गुजरा है, वो कहता है कि मैं तुझे करूं, वो लहदा बात है, ग्लोरीफाई करना गलत बात है। ਇਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ वाला ड्रामे ਦਾ एंड ਕੀਤਾ। अब एंड वाला जो एंड था ये 28 किस्तें हम की होती हैं इन्ना सानू भी पता है, 28 किस्त तो पहले 26वीं किस्तें जिस तरह रैप अप शोआर में वांगू करके मगरों लाया गया इस ड्रामे नू, एक राज ही रहेगा क्या राज की सी। अब इसमें बच्चा मस्तान और मेयर फुल बेचारे ने मेहनत की थी, पूरा सिख बने हुआ सारा कुछ, लो जी एंड ते उन्होंने भी गायब करता, दिखाया ही नहीं कि यह तुसी किस तरह कर सकते। उसके बाद बादाम गुल बच्चा इन्ना शानदार, वो बच्चे का करैक्टर भी सी जिसका हिसाब कोई नहीं, उन्हें भी एंड ते गायब करता। अब एंड जब हुआ है वो मर गए हैं, वो मसले पे बैठा हिलमद, उसे ड्रामा खत्म कर दिता। एक तुसी कि शवार में रैप अप करके ड्रामे सिटे बिल्कुल ही सही तुसी कीता, बिल्कुल गलत। मुझे कुछ तो से कुछ बात है, कुछ दाल में कुछ काला तो ना बेटा काला है ते ना ही दाल में है। अम्मा नहीं नहीं ये दाल में नहीं काला मैं इसलिए कह रहा आज बहस ना करी मेरे ना, मैं यकीन कर ड्रामे के बाद मैं 100 लोगों ने पूछा, मेरी मोसना अमेरिका च मेरी दोस्त है, वो हमेशा मैं उसको मशवरा लैनी हाँ, बड़ी पढ़ी लिखी गई हो, तो मैं कहा मोसना प्लीज मैंने यह होंगे कि मैं कोई यह ना गल कर दे कि मैं पूरा मैं फिर कुरान पाक दी लोगों ने पूछा, फिर पता चला कि सूरत निसा दी मैं पूरी आयतां दे हवाले नाल गल कहनी पई, खाली हवाई गल नहीं करदी, बकवास नहीं करदी पई, पूरे दलाइल देनी पई। जाओ देख लो तो फिर मेरा मुंह तोड़ लवो, नहीं तो राइट दा मुंह जाके तोड़, राइट बेचारा क्यों, सारे पूरी टीम दा कसूर। अच्छा मेरा पॉइंट मैं ये कहने वाला था कि जो ड्रामा था संगे माँ, इसकी पहली एपिसोड सिनेमास में लगी थी, आपको याद होगा। तो आई थिंक इसका प्लान था, इन्होंने इसकी ऑब्वियसली इसकी आखिरी एपिसोड भी सिनेमास में लगानी होगी। मैं खुद हैरान हूँ कि हुआ क्या, एकदम से रैप अप हो गया, क्योंकि लास्ट इसको पता भी नहीं था कि लास्ट एपिसोड है, वरना ये लोग बताते होते हैं सेकंड लास्ट ड्रामे जेडे हुंदे ने इन्ने खास भी नहीं हुंदे, यकीन करो साडियां अखां पैन सेकंड लास्ट 7 डेज लास्ट हो निकदम बम छिटिया संगे मां आखिरी की डरदे कीता है कि किसी ਨੂੰ पता ना चले कि ਅਸੀਂ आखिरी ਉਹ ਕਹਿਣਾ नहीं चाहते सी कि ਅਸੀਂ खत्म कर दी, सान किसी ने कुछ ना याला ना कोई देखे ਅਸੀਂ की आखिरी आठा इंजना ने आखिरी किसी ने लपेटे अल्लाह ही जाने की रात। क्या आपको भी लगता है कि अम्मा मेरी बात सही है कि नहीं, जो आप जो इन्होंने बिल्कुल आखिरी इसको एकदम से जरा रैप अप किया है, और आपकी क्या राय है इस खुदकुशी पे, तो मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा कि लोग क्या कहते हैं अम्मा, लोग आपसे हर किसी करैक्टर में फजूल नॉस पटेड़ है। अच्छा कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको संगे माँ ਇਹਦਾ तो फिर दसो यार ਤੁਸੀਂ ਗਾ एंड तक ਤੁਸੀਂ गा ਸਾਡੀ ਗਲੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੱਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਇਆ, एंड तक ਗੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਗੱਗ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਾਤਾਂ हो गया, सारा कुछ हो गया। हमें बताया कि कोई कानून भी पास हुआ था 13 च। अच्छा हाँ कि खाली छुप छुप के पिंडां कहीं की गग होन दिया, गग समझाते देंगे गग है की है गग। एक तरफ सबज अली ने अपनी महबूबा नु क्या सी कि तेना हासिल कर ली, मैं गरीब हाँ मैं गग करके तेना हासिल कर लांगा, हिकमत ने क्या सी गग करके मैं तेना ब्याह कर लांगा। एक तरफ गग है कि गग समझाते देंगे गग है की सी, गग नहीं अंत तक आप बिल्कुल भी खुश नहीं इसके एंड से? बिल्कुल मैं खुश ही नहीं कि मैं अपना सिर पिट्टन दिल करदा, इन्हां नु की कहां मैं कि की कितना ना एडी बड़ी गलती। आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को संगे माँ का एंड कैसा लगा। जाओ तां जिंदा भी लगा मैंने, तू गलत लफ्ज छोटा है। अच्छा मैंने लोगों से पूछा माँ, हाँ बेटा दस दो तुसी भी प्लीज। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस ड्रामे की जिसका बहुत से लोगों ने कमेंट किया और बहुत देर से लोग कमेंट करते हैं कि इसकी बात की जाए। तो आप सबका ड्रामा एक फैन फेवरेट एक सितम और, तो एक सितम और कैसा रहा? मेरा साथ है अल्लाह ने आज तेरी मान बचनी, क्यों अल्लाह हर ड्रामे ने मन को इतपाया सिलसिला भी खत्म नहीं होया, अगे ड्रामे होती में खपना फिर मुसीबत मंजूर है इन्हां या अल्लाह। एक सितम हो मैंने बच्चों को कहा था 7 नवंबर वाले ड्रामे नहीं देखती, पर अब मैं बाजी अफीफा और बिल्ले की वजह से देख लेती हूँ, मुझे पता था उन ड्रामों क्या हो रहा है। एक सितम हो जो ड्रामा शुरू है, इसमें रुबीना अशरफ, साजिद अली मियाँ बीवी हैं और सामा इनका बेटा है, दूसरी तरफ मारिया वासिया उसका शोहर है और बच्ची अनमोल ये फैमिली है। इन मारिया वासिया का मियाँ फोत हो गया, वो अब अपने भाई शहूद दिलवी वगैरह के पास रहने के लिए आ गई है। ठीक है वहां पे भाभियां बहुत तंग आ गई, भाभियां इंतहाई चड़ेल कुत्तियां कमीनियां पापी वो बगैरता बशर्मा कहंदे असी अपनी ननान दा की करिया, कहंदी दा ब्याह करके मगरों लाईए। ननान का? हाँ जी जवान थी है। अच्छा हम कहंदे इसदा ब्याह करके मगरों ला ब्याह मारे वास्ते की बेटी का? मोरिया वासी दा। अच्छा ठीक है मारे वासी की शादी कर दें।
अब दूसरी तरफ रुबीना अशरफ को कुछ हुआ जिससे वो ना मजदूर टाइप हो गई हुई है, वो व्हील चेयर पे होती है। ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ नहीं कहता, घर जिस तरह चलता फुल्ला वांग बच्चा अपनी माँ का ख्याल करता ना, उसका खामद कुछ कहता है। वो औरत कहती है नहीं मैं इस घर च क्योंकि मैं मजदूर मैं कुछ कर सकती, बस चाह भी कोई उन्होंने लिया के फड़ांदा है, ठीक है मैं कुछ ना करना अपने खामद का ब्याह करके अपने घर संवारना, ठीक बेलने च वहाँ दी आई थी उन्हें ले ली। अब उसने अपने खामद साजिद की शादी मारिया वासी के साथ कर दी। अच्छा। मारिया वासी ब्याह के इधर आ गई है, तो यकीन करो मैं सड़दी सी बलदी सी, मैं कहती यार किड्डी चंगी औरत रह गई, नहीं जवान थी अरबपति भाई, लैंस कुसां च बैठदी सैरां करदी मेकअप ज्वेलरी सारा कुछ। मैं कल्ला मियां बेवा चंगी है, अल्लाह हर बेवा दी किस्मत इंज करे सब शोहर मर जान ते इंज दा खामद जे मिलना। तड़फदी सी मैं ओहदे जो दियां सारियां याचियां सी। उत्तों रुबीना अशरफ इन्ना अपनी सोतन दे नाल प्यार करदी सी, हुण आप कहंदी तू अज मेरे खामद नाल चली अज ए सैट पा अज ए साड़ी पा, फिर इन्नी चंगी दिखाइए, फिर ओदी जिहड़ी धी है ना जिहड़ी नाल ओदी मारिया बसन आई हुई है, ओदी शादी अपने पुत्तर नाल कहंदी करनी है। पुत्तर कहंदा मैं नहीं इहदे नाल करना, मैनूं जहर लगदी है, कहंदी तैनूं करनी पेगी क्योंकि बहुत अच्छियां ने मावां धीआं। लो अपने बेटे दी शादी भी कर दी बेटे उधर शादी। बहन में नहीं बन गया फिर तो, तेरे प्यो ने भैन भाई भरा ते मतलब इस्लाम सारा मैं किस नाल ब्याह करांगी, ओदी जिहड़ी बेटी की तरह ब्याह होएगा, तेरी भैन कित्थों लगी हो? अजीब तो लगेगा ना, बिल्कुल अजीब हम दोनों के माँ बाप तो मसीह नहीं बेटा ऐसी कोई परेशानी वाली गल नहीं। अच्छा अब उसकी शादी हो गई है, उन्हें सारा कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, रुबीना अशरफ बहुत अच्छी बहुत नाइस। तुहानूं पता चल गया नहीं स्टोरी च पता चल गया अंडे क्यों फड़े? नहीं दसो जिस औरत ने अपने खामद का ब्याह कराया, खामद भी कहता सी मेरा ब्याह ना कर, रुबीना मेरा ब्याह ना कर, इसलिए कहा कि मैं मजबूर हो गई हूँ। इन्हें कहा नहीं घर विच सारा कुछ इंज करन वास्ते मैं नहीं कर सकती, मैं तो मंजे ते बैठी रहनी हाँ, होना चाहिए। हाय मां मर जा, हुण वैर पै गई, हाय इंडिया का ड्रामा शुरू हो गया, कोमनिका ठा। रुबीना अशरफ जिन्हें अपने खामद का ब्याह कराया इस करके को मजदूर सी, लो जी हुण कहंदी है मां तेरी धी नाल मैं घरों बाहर कढना है। वो कुर्सी साढ़े समाज एक फिल्म सी चलाक सी ना लंगड़ा शिकारी, हुण जेहड़ी रुबीना अशरफ है व्हील चेयर ते बैठी व्हील चेयर ते बैठी जेहड़ियां चालां चलदी बड़ी कोमनिका चलदी सी, सैट गैब करके उधरों सैट करदी उधर सैट रखदी, पूरे घर च नाश्ते बदलदी कमरे बदलदी सूट बदलदी, एड्डी को चड़ैल बन गई है। एड्डी चड़ेल राइटर ने की कीता है, एक औरत एड्डी सॉफ्ट सारा कुछ, वो एड्डी ये तू इन्नियां चतुर ते चलाकियां तेरे च व्हील चेयर ते बैठे बैठे तू कर सकदी सी। तू दस अपने खामदान नखत्ती ब्याह ही क्यों कीता? तू ते पूरी शर्लॉक होम्स सी, क्यों कीता इन्हें ब्याह? हुण बस शहर में समझ आती पई एक रोजाना किस्त आंदी, ओ च रोजाना ही कदी चाल हुंदी है, रोजाना किस खतरनाक चाल, कुर्सी घमांदी जांदी है, कुर्सी लो जी कुर्सी घमांदी चाह बैठी पींदी सी। पूरे उन्हें नाश्ते तैयार किए, केक बनाए अपने बच्चे लिए अपने खामद लिए, नखत्ते जिस सारे हुनर फांसी नखत्ते ब्याह को किया अपने बंदे का की है ये ड्रामा है। हाँ जी हुणे हो गया ड्रामा, स्टूपिड ड्रामे हमारे वैसे चंगा भला जा रहा सी, बस एंड कर देंगे नहीं जी मां चलाकियां करके कहती मैं घरों कढवाना है, मारे वासी तो दी धी जिन तक घरों नहीं कढवाऊंगी मैं रूम चैन नहीं है। लेकिन रेटिंग्स की आ रही है, व्यूज आ रहे हैं, इतने लोग कमेंट करते हैं इसकी बात करें, मतलब लोग देख रहे हैं। बस ये भी बच बिल्ला भी जो ड्रामाबाजी बिल्ला देखती हैं वो आप सब जानते हैं कैसा होता है। इसी नोट पे आगे बढ़े, फिर अली आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौराहा की। तो चौराहा इस हफ्ते कैसा रहा? चौराहा ड्रामा मैं बहुत मज़े से देख रही हूँ। चौराहा की ये वाली एपिसोड, इसमें मोहल्ले की औरतें आती हैं फूफो के साथ ना जोया के खिलाफ गल्लां वगैरह कर दियां ने। आम जिंदगी में अगर मोहल्लों में कोई रहता है, मोहल्लों में नाम ही रहता है, मैं नहीं समझ आती किस तरह के दरवाज़ा खड़का के दरवाज़ा खोल सारी बकवास करनी शुरू कर दिंदा। जो चतुर चलाक जियां हमसाइयां मेकअप किया पाया तो बकवास होती फुफी ना कर दियां ने। फुफी दिल का दौरा पै गया, फुफी दौरा पै गया तो फुफी ने अस्पताल लै गए, फुफी ने अस्पताल लैके गए ने। उसके बाद जोया बच्ची इंतहाई मासूम सी बच्ची दिखाई है, वो शुरू तो डम से विग जी उन्हें लाई हुई सी बस। हुण अस्पताल फुफी ना गई है, उस बच्ची नूं एड्डी मुश्किल ते खूबसूरत चोटी जिहड़ी करवाई है, सवाए जिहड़ी है वो पार्लर तो किते बन नहीं सकदी, आम कोई इंसान घर च बना सकता ही नहीं, वो बना के दोनों अस्पताल लै गए। अब वहाँ पे ये अच्छा लगा कि जैसे आप फुफो दी मैं कहनी बुशरा जी की एक्टिंग थी इतनी शानदार, दस था कि मैं कहनी जो सीन होता कंधा सीन होता बहुत शानदार। उनके मरने का सारा जो सीन था ना, तो मरते वो कहती है ना उसको
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਫੁੱਫੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ, ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਲੈ, ਜ਼ੋਇਆ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ आप फुफ्फो बेचारी मर गई है, फुफ्फो मर गई है। अब वो फुफ्फो का जनाजा, फुफ्फो का जनाजा पे होया ते यकीन करो ਉਹੀ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹੀ ਦੋ ਚੜੇਲਾਂ ਫਿਰ ਮੀਅਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਫਿਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਸੀ, ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੱਟ ਉਹੀ ਬਕਵਾਸ, फिर वही बकवास करती पी हैं, फिर जोया ने तिक्के मार के अपने घरों बाहर कर दी, जाओ दफ़ा दूर हो। अच्छा दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, डायरेक्टर जो वीरा है, मैं लगा एहसन में एहसन दालिश, हाँ मेरा ख्याल अच्छा? हाँ मेरा ख्याल, अब मैं देखता हूँ, आप बोलो। ਵੀਰੇ ਇਹ ਕੀ अब जुनेद को चोट लगी हुई है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ पट्टी ਕੀਤੀ ਹੋਈ है, बकायदा पट्टी ਕੀਤੀ ਪਈ है। ਤੇ अब दूसरे दिन जो पुप्पी मरी है वहाँ पे अब जुनेद आया, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ना पट्टी ना पुट्टी, बिल्कुल क्लियर हाथ से। बच्चे है कि अब फिर है तो ये सॉरी वीरे है कि अब उसके बाद सीन है अरसल, इसमें बच्चा असद जो है, असद क्या देने बेचारे ਨੂੰ, असद सिद्दीकी। अब उसकी माँ घर में दो लोग हैं, वो ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ, ਚਲੀ ਉੱਥੇ। अब वहाँ पे माँ आटा गूंद रही है, दसो जनाजे च जिन्ने लोग ने सिर्फ पूरे ला दो उन्होंने बस रोटी पकानी, इन्ना आटा गूंदी भी टोटल घर च दो लोग ने वीरे ऐ की इन्ने आटे की तुक सी, इन्ना आटा गूंद लिता उन्हें। अब फिर नाश्ते का सीन है, इधर नाश्ता कर रही है जोया, ओदी पुप्पी ने बनाया ओली छोले पराठे, उधर दोनों का सेम छोले पराठे, उधरों चुक के उधर आते उधरों चुके, जे उन्हें छोले पराठे ओदी पुप्पी ने पकाते सी ते एदा ही नाश्ता तुसीं बदल देंदे, दोनों का सेम नाश्ता। अब मुझे ये नहीं समझ आई ये जो बच्चा किडनैपर है, ए पहले किडनैप करन लगे बाद असीं देखिया हमेशा अपना मुंह लुकाउंदे हुंदे ना, उत्थे मुंह लुकोया किसी किडनैपर ने। अब उसके बाद अब यहाँ आ गए, इसको पता चल गया बच्चे को कि वही घर है जिथे मतलब मैं सारा कुछ किया। एंड पे भी अब देख लिया उसने कि मुझको देख रही है जोया, जोया ने देखी जाने के लिए देख लिया मैं ही यहाँ किडनैपर। बहरहाल किडनैपर इसमें बहुत मासूम दिखाया है, उन्हें अपनी गलती का इन्ना एहसास है, इन्ना जिदा हिसाब कोई नहीं, वो सुनता नहीं पाया, तड़फन दिया कि मैं की कर लिया, कि मैंने जोया के साथ गलती की है। अब उसके बाद अब सलीम साहब ना शादी होनी है, तो सलीम साहब का मकार पुत्र में तो सारा अब आगे जाके क्या होगा, दोनों बहन बन जाएंगे, हैं दोनों बहन बन जाएंगे। किस तरह वो हर किस्म भैन पर बन तुरया रहा। तो दूसरा इसमें जो उसकी बहन दिखाई है उसकी इसकी जुनेद मिकाल की, अल्लाह एड्डी लुच्ची भैन नहीं, एक तेरा भरा एड्डा सख्त, हर वक्त तेरे भरा को पिस्तौल फड़ी है, फिर भरा का मैं चंगापन कहांगी कि भाई इसको लड़के के साथ पकड़ लेता है घर में, तो कहता जा जाके ना मुंडे ने कहा अपने माँ प्यो ने भेजे, गल खत्म हो गई हुई है। अब फिर भाई घर में नहीं है, फिर उसको घर में बुलाया हुआ है। तेरे भी भाती दी बिशर में हाथी है, तेरे वर्गे ने भरावान कातल बना दिया बेचन में बगैर थे। अब आगे इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प होगी कि अब ये देखना कि जैसे वो मासूम है अपनी इस बात पे कर रहा है कि मैंने क्या किया, अब इसमें क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बादशाह बेगम की, वो इस हफ्ते कैसे रहा। या अल्लाह ये ड्रामा, इसमें अब कहा गया है कि जो पीरों की बेटियां वो मुकद्दस वाक उनकी शादी नहीं होती इस ड्रामे में। अब अगर ये कह दिया तो फिर खाली बादशाह बेगम ने तरस खाता गया कि बादशाह बेगम से लगता थी सिर्फ बादशाह बेगम की शादी नहीं होनी, किसी भी नहीं हो सकती है, या किसी दिन तो खाली बादशाह बेगम ने तरस का तो खाना। अब इसमें ज़ारा नूर की बहुत शानदार एक्टिंग है, जी बच्ची अपना जिस हमेशा मैं सॉफ्ट से करैक्टर में देखा है, एकदम जैसे नरम से जैसे दूसरी तरफ ऐसे करती है ना, बहुत शानदार करी। बड़ा दुख होया कि साहब की इतनी शानदार अदाकारी, सारा कुछ ये ड्रामा जैसा नहीं गया, बड़ा ही मुझे दिली तौर पे इस ड्रामे का दुख होता है। अच्छा अब स्टोरी की तरफ आ जाए। अब इसमें हमें ये दिखाया कि जो बादशाह बेगम है वो अपने भाई को कहती है शामीर को कि शामीर तू गद्दी तू संभाल ते गद्दी मैं संभाला, हम मिल के आगे जो पीरापुर का सारा निज़ाम रस्म रिवाज बदलेंगे। अच्छा 80 बदलांगे, वही दक्या नुसी रहेगा, निज़ाम बदलना है तू ते मैं मिल के, न खत्तिया तू की निज़ाम बदलिया, बदमाशे तू इश्क मुश्क च पई रही, ऐ निज़ाम बदले उत्ते बदमाश शाह मीर है। अब वापस आ गया, लंदन जा रहा था ना, वापस आ गया, अपनी भैन दी गल्लां याद आईयां कि गद्दी नूं जरूरत है फलाना ये, अब तू खुद तो वापस आ गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸ बगैरता की मतलब नाल बख्तियार ने मिला है, बख्तियार को लिया है। उसके बाद हमें सीन दिखाया
ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਆਰਾ ਤੇ ਜਹਾਂ ਆਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣੀ बख्तियार ने जब ठा करके आज सीने ना लग जा ठा करके अब रोशन आरा बख्तियार के साथ चिमटी हुई है लो जी चिमटी है तो उन्होंने जनाब जी बादशाह बेगम है तो वो को गई रोशन आरा कहती बख्तियार हैं अब रोशन आरा पूरा उसको समझाती है यकीन करें इस पूरे हिस्से में उसने 10 दफ़ा कहा बेटा बादशाह बेगम ने रोशन आरा ने बेटा ऐसे नहीं करते बेटा वो जो बख्तियार है ना बेटा वो सही बंदा नहीं है वो तुम्हें मिस गाइड कर रहा है तुम्हें वर्गला रहा है ना मेरा बेटा ऐसे नहीं फिर कादी की कर दो गला घुटन की कोशिश कर दीजिए अच्छा हाँ कि तू समझ जा फिर ना कहीं अजी कंधा में फलाना सुनिया फलाना तेना आई नो तो तू छड़ दे चीज़ को सारा समझाता तेरा दिल खुश होया ना कि बादशाह गम बड़ी भैन बनी है बेटा बेटा करके समझाया कि बख्तियार ना मिलना ठीक नहीं पता उस अगला सीन क्या होया क्या अद्धी रात में बादशाह बेगम ने बगैरत बेशरम लुच्ची ने कहा नहीं मुलाजमा जा हुण मेरा बारी जफ्फी पान दी जा मेरे यार ने भेज रात मेरे को बेशरम बगैर ते भेज जावे 100 बारी बीट बड़ी गंदी बात बीट नखतिया खे तेरे सिर च बेटा बेटा कहते और यार ने बुला लिया वाह यार ड्रामा है हर ड्रामे में होती है जिन्नी एक मैं नहीं है वाला सीन देखा दोनों हाथों नाल मुंह ही फाड़ लेना नहीं इंज फाड़ लेनी ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸੀਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੇਗਮ ਤੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇਰਾ ਬਦਲਿਆ ਬਸ਼ਰਮੇ ਤੇਰੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗੋਟੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਖੱਤਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜਦੀ ਏ ਫਿਰ ਗੋਟੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਆਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਦਫਾ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛਾਹ ਸੇ ਤੇ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਗਿਆ ਕੀ ਪੜ ਕੇ ਤੂੰ ਰੋ ਲਿਆ ਸੀ ਫਰਾਂਸੀ ਨਖੱਤਿਆ ਹਲਕਤ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹਰ ਕਿਸ਼ਤ ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਚ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚ ਕਮਾ ਕੇ ਤਾਰੀ ਵਿਆਹ ਖੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚ ਪੈਂਦੀ ताज नहीं पिया ਫਿਰ ਖੇ ਪੈ ਗਈ ਖਲੀਫਾ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਖਲੀਫਾ ਧੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਮੀਨਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਸਤੀ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਵੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਨ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸੀਨ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਕਦੀ ਬਿੱਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬਿੱਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕਲੇਟ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਰਨ वो फ्रांसिस का रोल था बता आपको ਚੱਲ ਮੈਂ 700 ਦਫਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਰਹਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਰੋਲ ਲਿਆ ਆਪ ਖੇਡ ਸਿਰ ਚ ਪਵਾਈ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ अच्छा ਨਾ ਬਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਬ ਬਖਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣਾ ਸੀ सही तरह था मैंने कहा था सही ड्रामा दिखा रहे हैं कि पूरे गांव का निज़ाम बड़ा गंदा क्योंकि मुराद बच्चा एड्डा वाहशात बशरम ते गंदा है सवाए इस तरह लुटन दे और बच्चा कुछ नहीं करता चलो भी मैं कहा जरा नाना कहा हर किसी गरीब ते जुल्म सारा कुछ पिंड च स्कूल नहीं तलीम नहीं सारा यह सारा निज़ाम बादशाह बेगम ते शाह मीर मिल के बदलणगे ये सारा निज़ाम बदलना से ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ बादशाह बेगम उठ के इश्क करदी ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣ ਡਿਆ ਇਸ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ चलो आगे बढ़ते ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਖਤਿਆਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਖਤਿਆਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਅਬ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ अच्छा ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਬਖਤਿਆਰ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਭੁੰਡਾ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਭੁੰਡ ਲੜ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੜਫ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਖਤਿਆਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਇਹ ਬੜੇ ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਅੰਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਲ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हब्स की तो हब्स इस हफ्ते कैसे रहा जाने ना अब ड्रामा अब शुक्र है कि जैसे अब आयशा की और बासत की शादी होने वाली है अब मज़ा आने वाला है मैं कहना चाहनी हूँ बस मैंने ऐ दसो बासत बच्चा इतना अच्छा बॉस दिखाया है आयशा जड़ी चवानी तेरी बेटा को हाथ नहीं की तेरी माँ इंतखाई बगैरत बेशरम फकीर नहीं फकीर नहीं बेशरम बगैरत तू 10 हफ्ते बाद ते जुत्ती टुट गई सी दफ्तर च जुत्ती ते टुट गई हफ्ते बाद तू आके एडवांस मंगने नहीं बेशरमी एडी आकर तू किस बेस से दिखाई
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੁੱਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਨੱਚਣਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁੰਡਾ, ਐਡਾ ਅਮੀਰ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬਾਸਰ ਦਾ ਕਰैक्टर दिखाया है कि शुरू में एडवांस मांगा, उसने बगैर खराब नीयत की इसको एडवांस दे दिया। तेन किहड़ी चीज़ ने टिकन दिता? उतों दसो अज तक असी किसी दफ्तर च नहीं देखा ਜਿਹੜਾ दफ्तर सान दसो असी उस चैक मुलाजमत कर ਲਈ। ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਫੋਨ 13 12 ਹੈ ਨਾ, हाँ ਉਹਨੇ 13 ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। आपको पता ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ? है कि iPhone 13 देते हैं? ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਕੋ 13, ਆਇਸ਼ਾ अच्छा ਕੋ उसने कहा अच्छा ओ ਆਇਸ਼ਾ ਕੋ 13 ਫੋਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ। ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਸ਼ਾ ਦੱਸੇ 10 ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ? 3 लाख टाइप। ਦੱਸੋ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਫੋਨ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣ, ਤੂੰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਸਕਣਾ ਸੀ। यानी दासी में कि बासत इतना अच्छा सारा कुछ है, दफ्तर सारा कुछ है, तेन केड़ी चीज आपको iPhone 13 मिलते हैं वहाँ पे? साने अपनी मां उन्होंने दिता आयशा ने, सब नुकसान नहीं पता की वो तो देते प्यार में दिया होगा ना? प्यार प्यूर कुछ नहीं सी, उनका जो बात से मेरी मां दे दो है देता आईफोन। उसके बाद आप आपको पता कि 12 है 13 है? हैं आपको पता कि 12 है नहीं है 13 है? किस तरह पता चले? हाँ। वो कैमरे तो अच्छा अल्लाह इतनी चला अच्छा है नहीं मेरे को, मैंने तेरे तो पता तो चल जाता ना। चलो। मैं तेन पूछा थे नहीं मेरा केड़ा नंबर है, पूछा सी ना, फिर तेरा पूछा, मैं को वो नंबर से। अच्छा अब बासत को ये है कि उसे जैसे निकाह के लिए इसका था, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ 2 ਟਕੇ ਦੀ ਬਾਂਦਰੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੋਬ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਿੱਡੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ बहुत क्लासेस लग रही इस वक्त मुझे। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਡੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਖਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਡੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਨੇ। अब बादशाह उसके साथ कहती तू जब ते निकाह दन करके दस उन्हें निकाह किया, उन्हें ऐ नहीं क्या मैं तेन लिया के नस जाना कुछ करना, निकाह क्या उसके बाद करता की है। बादशाह साहब कहती मैंने नौकरी छोड़ देनी है। बादशाह इसकी माँ के पास चला गया। माँ कहनी मैं कहनी जी माँ है उन्हें मैं कहनी याद ताज़ा करवाती ही रमणी सारी जी दलालना अम्मा वो शरीफ औरत लगी नहीं। पहली बार बादशाह आया वो देखो कि मैं तेरी धी नाल ब्याह करना, उस बेशरम औरत ने एक अद्धे घंटे की मीटिंग अद्धे घंटे की मीटिंग उन्हें घर का खर्चा लवा लिया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਮੇ ਏਡੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇਰੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਗੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਮਾਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਉਹ ਔਰਤ ਜੁਰਤ ਦੇਖ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਬਹਿਸ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋੜ ਮਾਰੇ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੇਚ ਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਡਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਵਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇਗੀ? ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਡੀਲ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹੀਰਮਨ ਘਰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰਮਨ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੀਰਮਨ ਇੰਝ ਹੀ ਨਖਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੀ। ਘਰ ਆਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਸਤ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, माँ भी आ गई कि सारा ऑफिस चैन गाल हुई थी मेरे रिश्ते बात से। उसी वक्त बासत का फ़ोन आ जाता है, कहता मेरी माँ तेरे को बैठी होगी, नगोड़ मारी, मुँह ना खोली, नहीं तो तेरे आसान किए हुए ने ना, उस आसाना बदलिया तू मेरी माँ ने कहा कुछ कहती, तू कुछ बोली ना, ऐ ना कहीं होया नहीं, कुछ नहीं किया। लिया उन्हें फ़ोन किया कमरे च आइए, तो कहती मेरा नकाह कोई नहीं होना होया। उस वक्त फिर बासत आ गया, तो फिर गल मतलब पल हो गई है कि असी नकाह नहीं होया, तो पर असी एक दूसरे का ब्याह कराना चाहते हैं। अच्छा कहाँ नहीं हुआ। अब सारा कुछ इस चीज़ का हो गया कि आप इसके साथ उष्णा के साथ अब इसकी शादी, और एंड तक जी आयशा ना जी अड्डी ना पतासे ही पाती है कि नहीं 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 है की है फलाना की है। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਬਾਨੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇੰਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਜਾਮ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਐਡੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ 'ਚ ਮਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਕਲੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਨੂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਤਾ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਸਿਆਹ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਡਾ ਕਾਲਾ ਮੇਕਅਪ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਲਾਈਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੈ ਆਇਸ਼ਾ ਦੀ, ਬਾਨੋ ਨਹੀਂ, ਬਾਨੋ 'ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਤਣੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਏਡੀ ਪੁਰਕਸ਼ਿਸ਼ ਕੁੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭੂਤ ਬਣਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਪਲੀਜ਼ ਫॉर गॉड से ब्राइट करें,
ਬਰਾਈਟ ਕਰੋ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸੁਣਾ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਰਾਈਟ ਕਰੋ ਚਿੱਟਾ ਫੈਦਾ ਲੱਗ ਉਹਦਾ ਕਸੀ ਤੇ ਜੇ ਆਇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇ ਬਰਾਈਟ ਕਰੋ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ आगे बढ़े फिर ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਾਸਤ ਇਹ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣਾ अम्मा ਯਕੀਨ ਕਰ ਖਨੀ ਇੰਨੇ ਫਸੀ ਪੈਂਟ ਫਸੀ ਕਮੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਕਿੰਜ ਨੇ अम्मा ਕਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਰਜੀ ਲਈ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਪਾਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਲ ਚ ਨੰਗਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਉਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਇੰਜ ਪਾਟਣ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਟਣ ਡਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਨੇ मसल दिखा रहा है फिरोज खान ਬੇਟਾ ਮਸਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਂਟ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਫਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਪੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫਸੀ ਪਈ ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡੋਲੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਣ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਰਜੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟਣ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कैसी तेरी खुदगर्जी की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा अल्लाह ये ड्रामा शुरू हुआ मुझे पहले था कि जो मुझे तो पहले ही शक था जेड़ा नवाब बाबा साहब है ना वो नवाब नहीं गए ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕੇ ਡੁਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡੌਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਟਾਉਣ ਲਈ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਗਿਆ ਅਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਹਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੈਨਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ शमशेर की शादी हो रही है जो महक का बाप और माँ बैठे बातें कर रहे हैं तो बाहर ना कोई परातां परूतां डिग्गन की आवाज़ आती है भी वो नस्या है बाहर गया कि डाला खड़ा है यकीन करो बेचारा कोई गरीब नहीं होंदा जेड़ा बेचारा किसी तो कोई अल्लाह वास्ते कोई विआह करता है ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਛੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸਮਾਨ ਭੇਜਤਾ ਅਬ ਜੋ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂल्हा ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹਨੇ ਦੂल्हा ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ दानिश ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤਿਆਰ ਜਦੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਵਰ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ स्पाइक्स ਤੇਰੇ ਡੇ ਪੈੜੇ ਵਾਲ ਸੀ ਹੱਸਦੇ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਲਾਣੇ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ऐसे वाले एक फैशन आया था जमाना आया था स्पाइक्स ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲ ਉਹ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਟੇ ਬੇ ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਟੇ ਪੂਰੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਲਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੇ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਰ ਨਵਾਬ ਅੱਛੀ ਨਵਾਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਮ ਅਮੀਰ ਹਮ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਮੇ ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸੂਟ ਹੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1000 ਦਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰ ਚਵਾਨੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ अब ये सारे बारात के लिए चले गए हैं मैं की कर महक वाल गए ने ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੋਈ 1000 ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 500 ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਖਾਲੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਲਾਡਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਨਾ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ट्रू ਇਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਭਤੀਜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਖੱਤਰ ਧਾੜਨਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਕੀਰੋ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੜਨ ਡਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ उसके बाद महक का पार्लर तैयार हो निकली गई हुई है महक पार्लर गई हुई थी अब महक को देर हो रही है क्योंकि बाबा साहब ने प्रोग्राम बना लेना महक नूं मरवाउण दा अच्छा हाँ जी तो महक नूं देर होनी तो शमशेर जिहड़ा ना बेचारा एडी दूरों स्टेज तो उठ के आंदा एक महक दे अब्बे को महक दे अब्बे ने कहंदा महक तो मैं क्या बशर्मा बगैर तां जे तूं अज पुट्टे होए बाल ना बनांदे तेरा दिमाग चलदा हुंदा अपने ड्राइवर नूं फोन कर उहनूं पुछ जो भी दा जी शबीर जो भी नाम शबीर ने खत्या कित्थे हाल तक तुसीं पहुंचे क्यों नहीं वो कहता मैंने नहीं पता मैं फोन करना पाया 2-3 बारी आके उन्हें कहता है कि 10 महक क्यों नहीं आई तो तू क्यों नहीं अपने ड्राइवर फोन करके पता कर लेंदा अब बाबा साहब ने जो प्रोग्राम बनाया उन्होंने महक का एक्सीडेंट करवा के ना तेल लगवा के गाड़ी को महक को मरवा दिया महक ने मरवाता हूँ पता नहीं मैं गलत हाँ कि सही हाँ मैं अपनी 1-2 किस्त पहले भी मैंने कहा था एक बच्चे का मैंने बड़ा शानदार कमेंट लगा उसमें मैंने कहा था कि बाबा साहब ने ना जो उन्होंने कुड़ी नूं बचा कर तो लिया क्योंकि इन्होंने 4 टीज़र में हमें दिखाया कि महक बच गई हुई है
अब बच्ची है, इन्होंने टीजर को बदल दिया, मुझे नहीं पता जो सीन है वहां पे जहाँ पे सीन वहां पे। तो मैंने सीन पे कहा था कि चाहिदा सी नवाब साहब ਨੂੰ ये करने लगा सी तो मैं तो मरवा ही देंदा। एक बच्चे ने कमेंट किया मोहम्मद सही कहता अम्मा किड्डी बड़ी दरिंदा है। अम्मा आया कहती कि बाब नवाब साहब ने मरवाया क्यों नहीं, मरवा दिया फिर तो नवाब साहब ने मरवाता हूं सान नहीं पता मरवाया है कि यान चुक के सेव कर लिया ए खुदा मरवाया जानदा तो नहीं हो सकता है, मरवाया तो नहीं हो सकता। मरवाया यानी सान नहीं पता इन्होंने इंडियन ड्रामा होता मैं कहता कि आज की सर्जरी करके हाँ। शक्ल बदल के नहीं डीएल तो नहीं हीर खैर मानसा दिया भी एक दुनिया सब थोड़ा झूठ है। बारह आगे देखते हैं जो इन्होंने टीजर दिखाया था उसी के हिसाब से चलते हैं कि उसको देखता है ना कि रिक्शे से उतरते अच्छा। कहता तुम मेरे से छुपी क्यों थी, अच्छा ये भी कहता है हाँ तुम मेरे से छुपी क्यों थी, मैंने तुमसे प्यार ही किया था, क्या किया था। वो फिर नस दिए उसका पीछा करता है। जिंदा है मतलब हाँ तो वो मैं तो जी, कहती अम्मा ने अम्मा की जासूसी नजर से कोई ना बच पाए, है ना अम्मा। जो सोची नहीं मैं ड्रामे शौक से जो देखती हूँ। लो जी आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वहम की। तो वहम इस हफ्ते कैसा रहा? वहम ड्रामे में मेरा सबसे पहला मैसेज बच्चे फरीद के लिए या जेडे उनका ऑस्कर दोनों वास्ते है। एक्टर के लिए हाँ फरीद बच्चे का मेरा ये है कि अब मेरे हमनशीन ड्रामा ते संगे मां आप उसमें कास्ट ने अब पठानी विच बोले ना ही बन ते हद कर दी पठानी बनन दी, खोते वर्गी आवाज कट के अगली बोलन रही है ਉਹਦੀ ਖੋਤੇ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਡੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੱਜੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰੀ ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਪਠਾਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਾਕੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜੇ ਬਟਾ ਹੈਗਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰਾਕੀ ਲੱਭੋ ਲੈ ਜਾ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਰਾਕੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾ ਜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬਣਿਆ ਤੋ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਫਿਰ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਰਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਰਾਕੀ ओहो ਐ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ बहुत अच्छा एक्टर है वो। मैं कहूँ क्या गंदा एक्टर है, मैं कहती अच्छा एक्टर है ना फिर वो भी उन्होंने अपने आप से चीज़ा करना अपने सराकी लबल है जिहदे पर ना कि सानूं पता नहीं चलिया की है। खैर आगे बढ़ते हैं। हाय अल्लाह या अल्लाह वहम ड्रामा जेड़ा ओए अल्लाह या अल्लाह मैं की करा। इसमें अब जो दिखाई है सवेरा नदीम रुखसाना, अल्लाह रुखसाना दी सस होएगी जालम, वो वाकई जालम इसी पता नहीं की दस्या की कुछ कर दी सी। हनी इस ड्रामे च मैं कहनी रुखसाना एडे एडे नोखे उत्ते टैसट करन रही है सस ते कि बाहर ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੜੇਲ ਨਵਾਉਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਈਏ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਨੀ ਕਦੀ ਛੜੀ ਤੇ ਐਨਕ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਪਾਗਲ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵਹਿਮ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्या मतलब? ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਲਾਸ਼ 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 ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਵਰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੱਸ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਦੀ ਸੱਸ ਕੋ ਟੋਟਾ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਇਦੋਂ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਧਰ ਸਕਾਂ ਸੇ ਆ ਗਈ। ਹਰ ਵਕਤ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨੋਖੇ ਰੁਪਏ ਮਾਰ ਮਾਰ के। अच्छा दूसरा मैं कहना चाहनी हाँ आम जिंदगी में मैं भी बेटी की माँ हूँ कि सुनिया तुसी कदी कोई बेटी दी माँ अपनी बेटी दी शादी उत्थे करना चाहती होवे जिथे मुंडे ते पूरे दा पूरा कंट्रोल मुंडे दी माँ दा होवे। कोई माँ नहीं करना चाहेगी है। रुखसाना जेड़ी अपने बच्चों दे इंज ओदा कंट्रोल है। रुखसाना की देवरानी अपने मियाँ बाबर अली को कहती है कि मैं अपनी बच्ची की शादी उत्थे करनी है। क्यों? रुखसाना पूरी चुड़ैल वे। अब रुखसाना को पता चल गया कि मेरा बच्चा जो है ना उसके साथ अपनी कज़न के साथ प्यार करता है जुनेद। ठीक है बड़ा मज़ेदार सीन लगा। अब इसने फोन सुन लिया खानी मैं देखिया साढ़े बच्चे की हर बच्चे ने तुसी पासवर्ड लाया होंदा, मैं तरस गई किसी बच्चे का फोन तुसी पढ़ के देखो खोल के दिखाओ सवाए साढ़े बुढ़ियां दे बच्चों का फोन तो खुला मिलता खुला देखा गया किसी का फोन एक पहले फोन खुला उत्तों मैं कहनी मैं इन्नी मेरा दिमाग चिड़दा ड्रामिया च किचन च चल जाओ कितने चल जाओ एडा बड़ा फोन फड़िया होएगा किस तरह तुसी हर जगह फोन ले फिरते हो। अब वो बच्चा इसमें जुनेद बाजार दवाई लेने के लिए जा रहा है, फोन अपना घर छड़ गया। पहले फ़ोन घर छड़ गया, बच्चे छड़ते नहीं फ़ोन एक लम्हे लेने छड़ते। उसके बाद उसमें माँ पासवर्ड नहीं लगा, माँ का मैसेज सुन लेंदी है। माँ मैसेज सुन के कहती कि मैं मैसेज तेरा सुन लिया चल ट्यूशन जी पढ़ा जाओ जवाब दे के आ। अच्छा दूसरे दिन आया वो बच्चे ना जुनेद कहता कि माँ मैं जवाब दे आया वहाँ। अगे बड़ी मज़े की गल लगी कहती अच्छा तो कहता अगे मैं एक होर गल भी कहा कहता मैं उन्होंने कहा वा उन्होंने अपनी कज़न नूं कि कल ना अम्मी होनी तेरा रिश्ता मंगण वास्ते आउणगे। माँ पिटन लग पैंदी कहती रुखसाना कहती ए किस तरह तू करता ओदा प्यो जालम ये वो कहता जुलम किया अब्बा ने मिलिया च साडा की कसूर होया केड़ा ते चीज़ कहनी पई है। कहती ना तो कुछ कमांदा ना कुछ तेरा ब्याह किस तरह कर देवां। बच्चे ने चपेड़ मारी बच्चे ने कहा जेड़ा मेरा भरा फरीद वे
फरीद की कमांदा है, फरीदा तो ब्याह किया है ना, तो मेरा भी इंज करके कर दे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे ये बच्चे का भी कहा कि फरीद बाबर अली का है कि जो उसके साथ कर रही है ना सारे दादी ना जो सारा कुछ आंदा वैसे कि अगला की उन वहम पा के पाई, मैं समझ ही नहीं आया कि इतने इन्ना डरांदी इन्नी खौफजदा कर दी, उन्हें नहीं पता कि मेरी नौह कर दी है, दादी ने यही लगता पाया कि मैंने वहम की बीमारी है। एडा अमीर बाबर अली है, चलो पूरा नया रहन वास्ते जावे, महीने च एक हफ्ता ही रहन वास्ते अपने उत्थे चल दूसरे बेटे के जा, पास। उस पुत्र को नहीं जानती कहती ऐसी नौह दे तो मैं पागल हो के मरना। आगे बढ़े पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे हमसफर की। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? सताए हुए हैं मेरे हमसफर ड्रामा अद्धा ड्रामा सी खुरम दे नाल ते बकाया अद्धा सी रूमी दे नाल। इसमें हालांकि उसका हमजा का बहुत थोड़ा सा था। मैं जरा करीब है जरा बच्चा खुरम है की सीन दिखाया है, पहला सीन है आप ये उनके घर में है, उसके हाला वगैरह के घर में उन्होंने हालियां जी जान लगी इंज बाँह खिंच के इधर करके कॉरिडोर खिंच के उन्हें ले लिया। किसी के घर में कोई इस तरह दिन दहाड़े इंज हरकत कर सकता है। ऊपर से ना उसकी सास आ गई शाहजहां ते मिलकर ना हूँ खूब इन टॉर्चर करते पे ने कि यह कहता कि मेरी इंज पे फलाना शाहजहां डीलां करती पई है कैसे हूँ किस्तियां दुरुस्त करना कि मेरे पुत्र या काबल फ्रांस मेरे पुत्र के मगरों लाना है। अब खाला को ये सारा पता है कि मेरी सस ते खुरम दोनों मिल गए ने ते की मेरे खिलाफ सारा कुछ करते पे ने। अब ड्रामे में सीन है इसको हमजा खाने के लिए लेके जा रहा है, तू दस तेन भी पता घर च की माहौल सारा चलता पाया की तलवारां कस लियां तेरी सस ने खुरम नाल मिल के ते तेरा थल्ले आंदा कली दा मकसद की सी, तैयार होकर कली थल्ले आईए फिर फड़ लिया खुरम ने ते सस ने। अच्छा फिर फिर नस्सीए उत्ते नस्सीए ते जाके कमरे च जाके अब अपना कांटे वगैरह उतार के तो कहती मैंने नहीं जाना। हमजा पिटदा, हमजा कहता हाला क्या हुआ हम खुशी खुशी जा रहे थे तेन की तकलीफ हुई है ना कर। वो बच्चा मिन्नतां करदा मर गया, एक कुड़ी नहीं मनी, इन्हें कांटे कुंडे ला ते इन्हें कहा मैं जा, फिर रोना शुरू करता। आखिरकार भाई हमजा ने भी चीख मारी, उन्हें कहा मर दफा दूर हो कलैनी है मनुष्य कोई गल ना बात तू मनुष्य रोन लग पैनी है। यानी बच्चा भी चट गया तंग आ गया, असी भी तंग आ गए। खाला ड्रामे में 4 सीन होते हैं, 3.5 सीन जिस खाला रोंदी रहती है। फिर सुबह नाश्ते का सीन खाला उसमें फिर रो रही है। हूँ खाला का रोना जो खुदा बासा घट कर तो बेचारा हमजा भी तंग आ गया। हाँ हूँ पूरा ड्रामा सारा इंडिया बन गया, अगे भी इंडिया का सी हूँ पूरिया सारिया सस दियां खुरम नाल चालां। खुरम बच्चा इन्ना गलत उस बच्चे का करैक्टर है, वो बच्चा शुरू च भी खाला ना भी गलत सी, अपनी कज़न ना भी गलत सी, अब यहाँ भी सारा कुछ गलत कर रहा है। समीन के साथ यदि मंगनी जो टुटनी है इन्हें फिर हालात मुद्दा पाना है, हालांकि सर से पाँव ये बच्चा खुद ही गलत है, यदा अंजाम पैड़ा होना ही होना है। अल्लाह जना अब शाहजहाँ का अंजाम ये बुरा होगा। इसकी बेटी रूमी जो है ना, क्योंकि मान हर वक्त यही रहता है ना कि मैं हाला के खिलाफ की चाला चला, अपनी बच्ची को इग्नोर कर रही है। अब इसकी बच्ची किसी लड़के के साथ शुरू हो गया फोन पे, यदि ती रूमी ने नस जाना किसी ने। अच्छा ये सजा मिलेगी शाहजहां को हाला को सताने की। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहचान की। तो पहचान इस हफ्ते कैसा रहा? हम कह भी ना पाए पहचान ड्रामा इतना सस्पेंस वाला ड्रामा था, ये सस्पेंस जरा स्टैंडर्ड का पा देंगे। एडा कट्टिया सस्पेंस उन्होंने आप नहीं पता पूछते कि से सस्पेंस पाया कि नहीं पाया। 7वीं किस्त आ गई है, अभी तक कुकी ने ये नहीं बताया कि मैं अपने खामद को तलाक को लेना चाहनी पई हाँ, कि मेरे खामद अफेयर से कुछ से कह। पहला सीन है इसकी और इसकी बहन की खूब लड़ाई हो रही है कि भैन कहती तू बगैर लुच्ची फलाना ये वो। अब बहन आप कमरे से बाहर आके कहती पई है कि जी साड़ी भैन है ना बेशरम के बगैर है किसी यार के पिछे ला के सारा कुछ करती पई है। लिया जी कुकी ने फिर भी नहीं कहा कि यार वाली कोई गल नहीं की, मैं सिर्फ हैगा तो बाहर जो तुम ड्रामा बनाने की कोशिश की, अल्लाह जाने तुम किन खुश करने की कोशिश की है। मैं ड्रामा शुरू होया सी कि मैं कहती साढ़े मुआशरे की कहानी नहीं की, इसमें कुकी के बच्चे हैं ये बेशरम मैं गाला अच्छा बस मैं दिल च कढ़िया कुकी खुद मुंह से कह रही अपनी भतीजी को, भतीजी चावल खा रही कहती मेरी अपनी धी भी मेरी इंजी केयर करती सी, बेशर्मे जे तेरी धी केयर करती सी, बच्चा तेना प्यार करता किस बेस से तू बच्चे छड़ के आ गई है, खावन से ज्यादा बच्चों को सजा देन रही है। अच्छा कुकी ने दस भी कि मन मतलब किस वजह तो तलाक हुई। अब कुकी जो है अपनी फुप्पी के घर गई है, लोगों ने फुप्पी का सस्पेंस शुरू करता, सस्पेंस वैसे भी कुछ नहीं होना। फुप्पी को गई है, दरवाज़ा खड़काया, सस्पेंस पाया इन्होंने। फुप्पी कहती दरवाज़ा खोल के कहती कौन हो तुम? कहती मैं कुकी। कौन कुकी? मैं शर्मीन।
ਦੱਸੋ फुप्पी नु कुकी कुकी साढ़े कान उड़ा दी फुप्पी ने कुकी दा अब शर्मीन आ गई फुप्पी के पास अब फुप्पी इतने कली रहती पई है अब हमें ये सस्पेंस ये है कि कुकी के जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास हैं कुकी दा भरा भरू सारे जेड़े ना कुकी दे खामन दियां चीज़ां कुकी महंगिया महंगिया लांदी है अच्छा यहाँ पे कुकी की फुफ्फो जो है बहुत बड़ा सा घर है हालात बहुत भैड़े ने क्योंकि कली रहती पई है ना अच्छा ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਹਬੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ, ਇਹ ਠੀਕ। ਸਾਹਬੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਪਾਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਕੁਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫੁੱਫੋ ਤੂੰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਬ ਸੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੂੰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਖਾਬ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਕੁਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫੁੱਫੋ ਕੀ ਤੂੰ ਕਲੈਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ कलेक्टर ਹਾਂ ਫੁੱਫੋ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੁੱਫੋ ਕੀ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਰੈਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੱਤਿਆ ਕਿ ਚਵਲ ਮਾਰੀ कहती फुप्पू यार तो आप डांसर बनना चाहती थी ਹਾਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਐਡੇ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗੈਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਤੇ ਕੁਕੀ ਨੇ क्योंकि दिमाग जरा कुकी हो गया ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੱਸ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਆਖਰ ਪੁੱਪੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ फुप्पू ने बताया फिर ਪੁੱਪਾ ਦੱਸੇ ਸਸਪੈਂਸ ਪਾਇਆ फुप्पू कहते डांसर हूँ ਤੇ ਪੁੱਪੀ ਡਾਂਸ ਦਾ ਜੋਕ ਸੀ अच्छा ਹਾਂ सही में पुप्पी को डांस का शौक था ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੁੱਪੀ ਨਾ ਇਹ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੁਕੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਘਰ पे ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਫਾ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਾ ਲਈ ਅਬ ਕੁਕੀ ਫੁੱਫੋ ਕੇ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਫੁੱਫੀ ਕੁਵਾਰੀ ਹੈ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਾਣ ਟੁੱਟਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कुकी ने ए सारा सुन के भी नहीं है कि मेरा तो शोहर होगा है हाँ तो मैं यानी अब पुप्पो ने इसको समझाने के लिए कुछ नहीं कहा अच्छा। पुप्पी भी साख्ता कहती पई कि शोहर ना बढ़िया बहाना शोहर ना इंज कुकी ने फिर अब कुकी जो अपनी फुप्पो के लिए सामान लेके आई है डायरेक्टर बचिया की सामान सी हनी वो फुप्पी जे दे घर बचिया दे घर खाण वास्ते ना फ्रिज दी बंद पई है क्यों? और निक्की निक्की दाल पई है अमीर नहीं है लेकिन वो फुप्पी दा किराया जेड़ा ना पता ना कल्ली है तो कोई किराएदार किराया नहीं दे के जाना ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫ੍ਰਿਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਅਲਮਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵੇ ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਖਾਇਲਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕੱਠਾ 800 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫੁੱਫੀ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੀ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ सूट काट दी फुफ्फा तेरे वास्ते दे जो फुफ्फी दा लाल उन्हें सब ते पहले ना जो मेरी ख्वाहिश है एडा खूबसूरत हैंड बैग दिता ये नासा च लेना सो गरीब बेचारी औरत ने कहंदी फुफ्फा तेरे लिए बैग फिर यकीन कर एडा खुला स्वेटर फुफ्फा तेरा स्वेटर फुफ्फा तेरी जुत्ती फुफ्फा तेरा मेकअप फुफ्फा ने सामान दे दिता अब अपने बाप को उसने जाके कहा ना कि फिर हुण बाप यार दे लिया हुंदा भरा ते ए आंदियां भाबियां कहंदे नहीं ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡੋਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ क्या क्या पूछता क्या ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਡੋਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਉਬਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾ ਲੱਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ इसमें जो कुकी की माँ है पूरी चुड़ैल दिखाई है वो डैन अपने बेचारे नाम जी नहीं सी देंदी अब कुकी आके बताती है अपने बाप को कि तू भैन दे खबर ही ना ली तू फलाना ये वो अब भाई जो है वो जेन में सोचा कि मैं कुकी ने गलत किया कुकी मेरे नाल कर दी सी तो हुण भाभी चुड़ैल की करदी पई है भाभी कहती कुकी नूं फनाह कर देवां कहती ओहो मेरे को बदला दिता मेरी कुकी सारा कुछ मेरी कुकी तो एडी मासूम है कुकी जो बागी बनी पई है सारा उन्हें अग लाई है भाई कुछ सोच रहा है बहन के लिए और चुड़ैल भाभी उन नाम तबाह करने सोचन रही है तो बाहर सारी दुनिया एक तरफ सारी दुनिया कुकी ने हर तक दसिया कि मैं अपने खामन नूं क्यों छड्डिया चलो आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है फ्रॉड तो फ्रॉड इस हफ्ते कैसा रहा फ्रॉड ड्रामा इसमें माया का बाप इतना गलत मुझे लगा कि माया एक बाद बच्ची दिखाई है
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੱਡੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਾਤ ਬਣ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। अब वो कह रही है भी नहीं करानी शादी, वो बच्ची बाद अब सी वो फिर प्यो दी ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿਓ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪੈਣਾ ਕਿ उसे चैन रिलीफ देना चाहिए सी। अब उसकी शादी ना करने लगा नाइल के साथ, अपनी बहन के बेटे के साथ। अच्छा वो ठीक है। इसमें अब हाँ अदनान, इसमें बच्चे नाइल का जो करैक्टर है, नाइल अपनी मां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ अब ਉਹਦੀ ਫੁੱਫਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾइल ਬੱਚਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾइल ਬੱਚੇ ਲਈ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ ਗੋਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਾਂਗੀ ਟੋਟੇ, ਫਿਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਚੀਲਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਚੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖੋਵਾਂਗੇ ਚੀਲਾਂ ਕੋ ਕਿ ਟੋਟਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਚੀਲ ਖਾ ਲੈ। ਰੱਬ ਗੈਰਤ है बेशरम, बेहया तेरे खलक से मैं तेरी जुबान खींच रहा हूं। कितनी खतरनाक अम्मा, मैं सोच रहा हूँ छुरिया मारनी है, गोश्त खिलानी है, ਇੰਜ ਖਵਾਵਾਂਗੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਆਈ ਬਸ਼ਰਮਾ रख लो यूट्यूब ये छुरियां और बंदूकें कहाँ से आ गई चो में। एड्डा चंगा मामा दिखाया। पहली किस्त में मामे के घर में 2 बेटी मियाँ बीवी, ए टोटल घर दे बंदे सी 4, ए 4 सी ते अपने लिए 3 किलो गोश्त लैंदा सी। एक भैन सी ते एक ओदा पुत्र सी ते 2 किलो ना वास्ते गोश्त लैंदा सी। याद है मुझे, एक एक चीज, सब्जियां फल सब कुछ। इन्ना इस बंदे ने अपने इस बशरम यतीम भांजे नाल कीता, उस बगैरत सप दे नाल। ਉਹ ਬਸ਼ਰਮਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਵਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਛਿੜਕ ਦਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਝਾਵਾਂ, ਫੇਰ ਲਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਨਾ ਅੱਗ ਬੁਝੇ। ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ ਮਾਮੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਡੇ ਆਸਾਨ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਮਾਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਫੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨੇ। ਬਸ਼ਰਮੇ ਤੇਰਾ ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਈਏ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਨਾਇਲ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਇਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ। ਗਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਇਲ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਵਿਆਹ, ਦਫਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰੀ, ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਲੈ ਮਠਿਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਤਰਿਸ਼ਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਠਿਆਈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਬਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ? दोनों प्यार करते थे बहुत आपस में, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਮਹਿਕ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਨਖੱਤਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸੀ। तो मैं कहने चुप करके कि साढ़े दे एहसान किया ने इंज किया है, जुबान नहीं बोलते। मेरे खानदान च एडे एडे वाक़यात कि मैं फुल साढ़े खानदान का खूबसूरत पढ़िया लिखा मुंडा सी। ओदी जिस तरह शादी की थी वो मेरी कज़न आम शक्ल दी ते ना ने जमातां भी 8 सी। उसने की थी, उस बच्चे ने ब्याह करा लिया कि ठीक है साढ़े माँ प्यो ते आसान सी, साढ़े रिश्तेदार थे। आम जिंदगी में भी मेरी एक दोस्त थी, उसका भी इसी तरह का था। तू मन दस तू किस तरह कि तेरे मामे दे आसान सी, आसान ही वो तेरा ते प्यार सी, लड़की पसंद भी है। हाँ ओ बशर्मा तेरा ते प्यार सी। अच्छा जनाब कहंदा नहीं करना नहीं करना, लो भी एंड तक मुंडा कहंदा मैं नहीं करना मैं नहीं करना, मां कहंदी करना 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 करना। लो जी शादी दा दिन आ गया, ओ ते दुल्हन बनी बैठी पई है ते सारा घर सजिया, बस आ गई है मुंडे दे घर। मां को मारो बस आ गई है मुंडे दे घर, बत्तियां लगियां ने, रुखसत खमसाई कहंदी है सारे तैयार सी, जांदे क्यों नहीं पे। कहती नायल कितने है, नायल फोन करता है अम्मी मैं नहीं आना, मेरी सलामा सही से माँ को तो पहले सारी माँ के लिए, आधी बेटे पे, पहले माँ पे रिश्ता तो पक्का करती गई बार बार। उसने मना कर दिया था तो रिश्ता पक्का करती गई। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, उसको भी मारो नहीं, पहले माँ को ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਨੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵਾਲਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨਾ ਭਰਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾੜਾ ਕਿਤੇ ਨਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। इनको थी आग क्यों लगी? ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈਜਾਨ ਲਾੜਾ ਨਸ ਗਿਆ। तो इनको थी आग लगी थी हफ्ते में शादी करने की फिर से।
ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾ ਨਸ ਗਿਆ। ਅਬ ਬਤਾਓ ਜੋ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਜ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ अल्लाह को। अब जो बच्ची माया के साथ नाइल ने किया उसकी पुप्पी ने किया, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਦਫਨ ਕਰ ਦਵੋ ਕਿਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਡਰਾਮੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਪਿਓ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਪਿਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। अब हमें ना एहसन का दिखा रहे हैं। एहसन दी जित मैं हूँ कहनी मैं बच्चों ने कहना कमेंट करके जवाब देना। मेरी इन्नी उम्र बीत गई है, मैं नहीं देखा कदी किसी दामाद दे ना शादी दे कोई 4 मरबे ते कोठी लांदा हो। लास्ट बात की थी हमने इस बारे में। अब फिर हुण कहते पे ना एहसन हाँ तैयारी करते पे ना को 4 मरबे ते कोठी तन मिलनी है। ए तुसी किस तरह दाता। अब एहसन पूरी तैयारी कर रहा है कि उन्होंने अमीर बन के मिलना है। एहसन एक घड़ी लीती है बई, यह भी घड़ी मैं सुनिया घड़ी कहता 1.5-2 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਘੜੀ ਹੈ 24 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ 24 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਤੂੰ क्या मतलब? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਨਾ 24 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਸੀ। अच्छा ਅਸਲ ਹੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਹੈ। हाँ एडी महंगी ਜਿਹੜੀ 24 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। घड़ियां और बैग जो ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਸ 'ਚ ਨਾ ਅੱਧੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ 24 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਘੜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਹੈ ਬੇਸ ਬਣਾਦੇ ਪੈਣਾ ਸੁਣਾ ਜਾ ਕੇ लुटना। अब भाई अब देखना होगा कि क्या जिस देखना दिलचस्प होगा। नहीं दिलचस्प में बड़ा दुखी होगा। माया बेचारी हैं माया ना बहुत। मिकाल का क्या कैरेक्टर पता चला? मिकाल अब इसकी जिंदगी में आ गया क्योंकि मिकाल की जिंदगी में भी है ना उसकी बीवी उसको छोड़ के चल गई हुई है। तो अब नाइल ने जो किया ना ये सारा आगे बढ़े। फिर इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है एलिस इन बॉर्डरलैंड। बेसिकली कहानी कुछ यूं है कि कुछ नौजवान भाग रहे होते हैं कहीं, एकदम उन्हें पता चलता है वो अंदर जाते हैं बाहर आते हैं और दुनिया बदल गई है। सब लोग गायब हैं, उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा। सब लोग मर गए हैं, सब लोग गायब हो गए, उन्हें कुछ नहीं पता, वो बड़े परेशान हैं। उसके बाद जाके उन्हें पता चलता है उन्हें कुछ गेम्स खेलनी पड़ेंगी जिंदा रहने के लिए। और गेम्स में है वो जो स्क्विड गेम्स आया था, मतलब मोटा मोटा उस टाइप का कह सकते हो कि ये भी सर्वाइवल है बट ये एक अलग जोन में है। तो अगर आप गेम खेलोगे तो आप जीतोगे और आपको जिंदा रहने का मौका मिलेगा, वरना आसमान से एक लाल आएगी था आप मर जाओगे। तो ये रोजाना गेम में खेलनी पड़ती हैं आपको जीतने के लिए। और आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, बहुत मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। 8 एपिसोड हैं इसका सीजन 2 भी आने वाला है। तो ये है मेरी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन एलिस इन बॉर्डरलैंड, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इसी के साथ हमारा देख ले मैंने वो जो सारी दुनिया जेडी देखी स्क्विड गेम्स। हाँ देखा देखा देखी ना मैं तो मैं शौकीन है ना ऐसी चीज़ां दी क्योंकि ना खून खराबे की ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੇ ਮੋਲਾ ਚੜਦੀ ਮੈਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣੀ। अम्मा लोग समझ चुके हैं आपकी इमेज क्या है, जो आपने आज छुरियाँ चलाई हैं ना आपने, सब देखिए आपकी इमेज क्या। अम्मा को बहुत शौक पसंद है कि कोई वेल मछलियाँ खा जाएं हाँ, तुसी बड़ा और दिखा डायनासोर आके खा जाएं ऐसे करके किसी का छुरियाँ लोग मार रहे हैं दूसरे को। बहुत अम्मा ज़रा वायलेंट इस तरह से है ना। यार इसी के साथ हमारा शो होता है। अच्छा मैं जरा भी जिंदगी में आज तक जू नहीं मारी। जून में 5 भा देनी जू की कॉकरोच की कोई भी कुछ भी मैं किसी को नहीं मारती। है मैं इसको मार दूं मैंने कभी नहीं मारा। खुद नहीं मारती लेकिन अम्मा लोग चाहती मारे और मैं दिखूं और मैं ताली मारूं, है ना अम्मा। चल तू इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, हैशटैग अम्मा स्टेक। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग हैशटैग अम्मा स्टेक ही करियो। दुपट्टा दिखा दो लोगों को। हैशटैग अम्मा स्टेक 3 रंग का दुपट्टा तेने ना पता पगले। चल ये लो ठीक है। हैशटैग अम्मा स्टेक लिख के आप लोग जो भी बात है जो आप लोग जानना चाहते हैं अम्मा पे टेक दे अपना, आप लोग कमेंट करें। हमने अब इसको खुला छोड़ दिया है। अब वो बात सिर्फ ड्रामा से लिंक नहीं हो सकती, वो पॉलिटिक्स से, वो हमारे माशरे में कुछ हो रहा है, कुछ भी आप चाहते हैं हैशटैग अम्मा स्टेक का इस्तेमाल करें। ऑल्सो इस हफ्ते बहुत सा कंटेंट आपकी तरफ आने वाला है। ट्यूसडे को आएगा आपके पास कायदे जिंदाबाद टीम का कंटेंट, उसके बाद आपके लंदन ही जाऊंगा टीम का कंटेंट और फिर लफंगी का। तो ये पूरा हफ्ता बड़ा पैक्ड है, कंटेंट से भरपूर है। तो गैलेक्सी डॉट को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को देखते रहें और देखते रहें। मैं तो गलत करता है। हाँ मैं कहा चंगा है सारा हफ्ता देखते रहें और देखते रहें अम्मा टीवी में।